नमस्कार दोस्त, मैं शंकर सुमन। आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी सर्किल पर। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक प्राचीन भारत में शैव धर्म के बारे में, जो वीडियो का चौथा पार्ट होगा। दोस्त इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए चलते हैं आज का टॉपिक शैव धर्म के बारे में। शैव धर्म के बारे में आज देखते हैं। भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव कहते हैं और शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। यानी भगवान शिव को जो पूजा करने वाले होते थे उनको शैव कहा जाता था और शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता था। हड़प्पा संस्कृति के अवशेष से ही शिव उपासना का प्रारंभ साक्ष्य मिलता है और ऋग्वेद में भगवान शिव के लिए रुद्र शब्द का उपयोग किया गया है और अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति भी कहा है। तो दोस्त ऋग्वेद में भगवान शिव को क्या कहा है? रुद्र भी कहा है, रुद्र कहा गया, रुद्र शब्द से संबोधित किया गया है। और अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति और भूपति कहा गया है। शिव के पत्नी के रूप में पार्वती को जाना जाता है। तैत्तिरीय आरण्य में ये मिलता है और ये शिव के पत्नी का नाम क्या है? तो पार्वती है। आप जानते हैं कि शिव के पत्नी के सभ्य रूप में एक है पदा, एक है पार्वती, एक उमा, एक गौरी, एक भैरवी। और ये शिव के लिंग के पूजा का स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण से ही मिलता है। और शैवों के प्राचीन संप्रदाय पशुपति को कहा जाता है, जिसे संस्थापक यानी पशुपत के संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो लुकलिस जी थे और लुकलिस को ही भगवान शिव के 18वें अवतार में से एक माना जाता है। पशुपत संप्रदाय के अनुयायी को पंचार्थिक भी कहा जाता है। तो दोस्त ये जो आपको प्राचीन संप्रदाय शैव का जो पूछेगा तो पशुपत हो जाएगा और पशुपत के संस्थापक कौन थे? तो लुकलिस जी थे और लुकलिस को ही भगवान शिव के 18वें अवतार माना जाता है। और कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन होते थे? तो भैरव थे। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव कौन थे? भैरव थे और इस संप्रदाय के प्रमुख केंद्र श्रीशैल था। कपालिक संप्रदाय का केंद्र जो है श्रीशैल नामक जगह था। कालमुख संप्रदाय में जो अनुयायी होते थे उसे शिव पुराण कहा जाता था। शिव पुराण में महाधर कहा जाता था। कालामुख संप्रदाय में जो अनुयायी होता था उसे शिव पुराण में व्रतधर कहा जाता था। कालमुख संप्रदाय के लोग भोजन, जल, सुरापान के लिए मनुष्य के कंकाल का ही उपयोग करता था और इस संप्रदाय के लोग अपने शरीर पर चिता का भस्म लगाते थे। जो आदमी को जो मृत्यु हो जाता था तो उसे जलाया जाता था उस चिता में और चिता का जो भस्म मिलता था वो भस्म जो है इस कालमुख संप्रदाय के लोग अपने शरीर पर ये लगाते थे। और कालमुख संप्रदाय के लोग जो है खाना पीना वगैरह सुरापान करना ये सब जो है मनुष्य के कंकाल का ही उपयोग करता था। उसी में यानी बर्तन, मनुष्य के कंकाल को में ही बर्तन मान लिया था। मनुष्य के कंकाल को बर्तन का उपयोग की तरह व्यवहार करता था कालापान संप्रदाय के लोग सब। लिंगायत संप्रदाय को जंगम कहा जाता है। लिंगायत संप्रदाय को क्या कहा जाता है दोस्त? तो जंगम कहा जाता है और यह संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। लिंगायत संप्रदाय जो है यह दक्षिण में प्रचलित था। इन संप्रदाय के लोग भगवान शिव लिंग का उपासना करता था। लिंगायत संप्रदाय जो है भगवान शिव के लिंग का उपासना करता था। इस संप्रदाय के मुख्य धार्मिक ग्रंथ शून्य संपादन था। कौन सा था धार्मिक ग्रंथ? तो शून्य संपादन। नाथ संप्रदाय के संस्थापक अब है नाथ संप्रदाय के संस्थापक मत्स्येंद्रनाथ था। मत्स्येंद्रनाथ नाम था। इस संप्रदाय के प्रचार 10वीं शताब्दी यानी बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ था। बाबा गोरखनाथ के समय में कौन संप्रदाय का प्रचलन था? तो नाथ संप्रदाय का प्रचलन था, जिसके संस्थापक थे मत्स्येंद्रनाथ जी। दक्षिण भारत में शैव धर्म के प्रसार जो है चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोल शासक ने किया था
और ये दक्षिण भारत में जब शैव धर्म का प्रचार चल रहा था तो उस समय आपको चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोल शासक ने इसका प्रचार में बहुत ही सम्मिलित हुआ था, भागीदारी बना था। और एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर जो है आपको राष्ट्रकूट ने ही बनवाया था। कौन बनवाया था एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर? तो राष्ट्रकूट ने बनवाया था। और तंजौर के प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण जो है चोल शासक ने बनवाया था। देखिएगा दोस्त, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट ने करवाया था और तंजौर के प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण चोल के शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। और कुषाणों के शासकों की मुद्रा थी उस पर शिव एवं नंदी का एक साथ चित्र दिखाई पड़ा था। शिव और नंदी का चित्र एक साथ उस पर सुशोभित था। कुषाण शासक की जो मुद्रा थी उस पर जो है शिव एवं नंदी का एक साथ चित्र का आलंकन उस पर किया गया था। और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक, देखिए आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो थे मखली पुत्र गोसाल जी थे। और घोर अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक पूरन कश्यप जी थे। घोर अक्रियवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो पूरन कश्यप जी थे। और आजीविक संप्रदाय के संस्थापक मखली पुत्र गोसाल जी थे। और भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक पमुग कच्चायन ने किया था। ये जो पमुग कच्चायन जो है वो भौतिकवादी संप्रदाय का स्थापना किया था। और साथ ही अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापना जो है संजय बेटलिपुत्र ने किया था। अनिश्चयवादी संप्रदाय की स्थापना जो है संजय बेटलिपुत्र ने करवाया था। दोस्त वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो दोस्त नए आए हुए हैं उसको वो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हम इस तरह की वीडियो जो लोड करें तो आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। तो आइए चलते हैं आज के शैव धर्म से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर। तो आज का पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है आपको आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो पहला ऑप्शन है रामानुज, दूसरा ऑप्शन है पूरन कश्यप, तीसरा ऑप्शन है आचार्य अजित और चौथा ऑप्शन है मखली पुत्र गोसाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मखली पुत्र गोसाल। और ये जो पूरन कश्यप जो थे आपको, पूरन कश्यप जी जो थे वो आपको घोर अक्रियवादी संप्रदाय के संस्थापक थे। और आचार्य अजित जी जो थे वो आपको यदृच्छावादी संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो पहला ऑप्शन है संजय बेटलिपुत्र, और दूसरा ऑप्शन है आचार्य अजित जी, और तीसरा ऑप्शन है पूरन कश्यप, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त संजय बेटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रकूट ने, दूसरा ऑप्शन है चंदेल ने, तीसरा ऑप्शन है चोल शासक ने और चौथा ऑप्शन है अशोक ने। तो इसका राइट ऑप्शन आंसर जो हो जाएगा आपको राष्ट्रकूट ने करवाया था एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर के शैव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पहला ऑप्शन है राष्ट्रकूट शासक ने, दूसरा ऑप्शन है चोल शासक ने, तीसरा ऑप्शन है चंदेल शासक ने और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्त चोल शासक ने करवाया था। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर को किस नाम से भी जाना जाता है? पहला ऑप्शन है शिव मंदिर, दूसरा है शैव मंदिर, तीसरा है बृहदेश्वर मंदिर और चौथा है सोमनाथ मंदिर। देखिएगा तंजौर के प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का दूसरा नाम क्या है? तो वो हो जाएगा आपको बृहदेश्वर मंदिर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में शिव के लिए उल्लेखित है। पहला ऑप्शन रुद्र नामक देवता, दूसरा ऑप्शन शिव नामक देवता, तीसरा ऑप्शन है अग्नि नामक देवता और चौथा है वायु नामक देवता। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा रुद्र नामक देवता। ऋग्वेद में शिव के लिए जो है उल्लेखित है रुद्र नामक देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंगायत संप्रदाय प्रचलित था। तो पहला ऑप्शन है दक्षिण में, दूसरा ऑप्शन है उत्तर में, तीसरा ऑप्शन है पूर्व में, चौथा ऑप्शन है पश्चिम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ कौन सा था?
लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ कौन सा था? पहला ऑप्शन है समसामयिक, दूसरा ऑप्शन है विषम समायदने, तीसरा ऑप्शन है शून्य समायदने और चौथा ऑप्शन है भाज्य समायदने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्य समायदने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवों का सर्वाधिक प्रचलित संप्रदाय कौन था? पहला ऑप्शन है कापालिक, दूसरा ऑप्शन है पशुपत, तीसरा ऑप्शन है कालामुख और चौथा ऑप्शन है लिंगायत। तो इसका राइट आंसर पशुपत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन था? पहला ऑप्शन है नामक देव, दूसरा ऑप्शन है लुकलिस, तीसरा ऑप्शन है पुरनकश्यप, चौथा ऑप्शन है शुद्धादैत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुकलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ से मिलता है? पहला ऑप्शन है ऋग्वेद से, दूसरा ऑप्शन है विष्णु पुराण से, तीसरा ऑप्शन है मत्स्य पुराण से और चौथा ऑप्शन है सामवेद से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त आपको मत्स्य पुराण। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।